अब राज्य लगातार विकास कर रहा है और जनता दल यू का अपना फैसला है था 50% था, उसको बढ़ा के उन्होंने। बिहार की सियासत में हर दिन एक नया नया बदलाव मिल रहा है। निशांत को कितने लोग हल्के में ले रहे हैं तो कितने लोग उसको कह रहे हैं कि एकदम से अलग ही माहौल बना सकते हैं। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है, ऐसा हर दल का मानना है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं निशांत को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड है और हो ना हो उसका सबसे बड़ा कारण है बीजेपी से एलिगेशन। और बीजेपी का मानना है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का कोई चेहरा हो और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रिमंडल का गठबंधन हो तो हमारी ही टीम का हो, और ऐसे में जेडीयू कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार को बाई फुट और बाई हुक और बाई क्रूक कहते हैं ना, बैकडोर से एंट्री किया गया था और लगता है बैकडोर से ही एग्जिट किया जा रहा है। और सिर्फ ये बातें बीजेपी ने पहले से ही रणनीति में तय कर चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू की यह कहीं ना कहीं भनक थी और शायद इसी के लेकर के वो प्रिपरेशन भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी तैयारी भी थी, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वो तैयारी था निशांत कुमार को लेकर के बार बार में बीच बीच में पब्लिसिटी में आना और बीच बीच में आना और अपने पिताजी के लिए बातें करना, यह कई बार देखा गया है। और शायद वही एक चिंगारी थी जो लोग समझ नहीं पाए थे, और जैसे ही जब समय आया वो चिंगारी ने अब बहुत बड़ा आग पकड़ लिया है। और सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूंगा। उसकी आग में अब कई सारे जो अपने गठबंधन के लोगों ने जो षड्यंत्र बनाया था वह सिर्फ जल रहे हैं, और ऐसा अब देखने को मिल रहा है। हालांकि एक दिन की चीज़ें नहीं होती है। अगर इनके ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखोगे, पहले अगर थोड़ा सा आप 4-5 साल बैक स्टेज में जाकर के देखते हो तो निशांत कुमार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो कितने बार भी कहते हैं मुझे सबसे कुछ नहीं चाहिए, उनका काम है हरि ओम जपना और सारा धन कौन क्या कर रहा है, किसको क्या कर रहा है, राजनीति पॉलिटिक्स से दूर रहना। यानी सुख शांति और अध्यात्म का एक मिसाल थे निशांत कुमार। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका एक बड़ा कारण है उनके पिता, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कभी भी परिवारवाद को साथ में नहीं दिया। उनको अगर शुरू से ही उनकी स्टोरी अगर बारे में पढ़ते हैं तो आपको एक क्लियर मैसेज मिलेगा कि जब निशांत कुमार 12th पास आउट हुए थे तो उनके मन में था कि बिहार इंजीनियरिंग बीआईटी मिश्रा में उनका दाखिला करवाया जाए, डायरेक्ट एंट्री करवाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया था, कहते थे कि खुद पास हो, खुद इंजीनियरिंग में एडमिशन लो। तो उस शख्सियत को आप अगर अब आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो फिर मिल नहीं पाएगा। यानी इसी वजह से वह अलगाव और दूरी रहा। लेकिन समय की मांग कुछ और हुई, लोगों का माहौल कुछ और बदला और परिस्थितियां भी बदली। निशांत कुमार की परिस्थितियां नहीं थी कि पॉलिटिक्स में आने की, लेकिन परिस्थितियां बनाया किसने? जब जब बिहार में संकट आई है, प्रॉब्लम्स आई है, तो नीतीश कुमार खड़ा हुए हैं। और शायद इसी वजह से नीतीश कुमार लगातार 20 वर्षों से काबिज रहे। कभी जेडीयू कैसे कैसे पाला बदली है, इस चीज़ को ध्यान में देखिएगा। कभी बीजेपी में जाती है तो कभी आरजेडी के साथ जाई है, और हमेशा साथ में जाना छोड़ना। और ऐसे बार उन्होंने 20वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया है। यानी अभी तक इतिहास में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने का ट्रैक रिकॉर्ड भी इनके नाम है। लेकिन उनका कारण था कि कोई भी हो लेकिन मुख्यमंत्री खुद रहना है, क्योंकि बिहार का परिदृश्य उनके अगर साथ रहेगा तो बिहार एक सही ट्रैक पर जाएगा। उधर माफिया का डर अगर देखा जाए तो भू राजस्व का डर, और भी कई सारे जो शराब माफिया है, बालू माफिया है, कई न कई सारे अवैध कार्यक्रम चल रहे थे। कई सारे जो गांव का जो विकास था वो एकदम सा रुक गया था। लेकिन नीतीश कुमार ने धीरे धीरे उसे बैक फुट से फ्रंट फुट पे लेकर के आया गया। हर गांव कनेक्टिविटी लाई, रोड कनेक्टिविटी की है, सड़कें, बिजली, सब कुछ ठीक किया। लेकिन उस चीज़ों को प्रारूप देना है। लेकिन 2025 के इलेक्शंस में बहुत बड़ा जो मुद्दा आया था शिक्षा और पलायन को लेकर करके आया था, और उसी को लेकर के सारा कुछ माहौल क्रिएट किया जा रहा था। हालांकि विपक्ष पूरी तरह तो साफ हो गई है, लेकिन पक्ष में भी एक टकराव है, और वो टकराव है सीएम की कुर्सी को लेकर के। और नीतीश कुमार को किसी न किसी तरह से बाई फुट और कहते हैं ना बाई हुक और बाई क्रूक उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में नीतीश कुमार का ये तर्कस का तीर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। अब धीरे धीरे उनका ब्रह्मास्त्र चलने लगा है, और निशांत कुमार पूरी तरह से उस ब्रह्मास्त्र के साथ
तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और तेजी से उनकी राजनीति में एक रैपिड फायर की तरह बम्बार्डमेंट भी देखने को मिल रहा है। उनकी बात करने का तरीका, सलीका, अंदाज, और पढ़े लिखे तो हैं, सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। है ही तो फुल पैकेज और फुल कॉम्बिनेशन है। और सबसे बड़ी बात है, पूरा जेडीयू एक टीम हो चुका है और शायद इसी टीम की जरूरत थी। हालांकि वो पहले अगर निशांत कुमार को अगर एंट्री देते तो शायद जेडीयू में भी फूट हो जाती, लेकिन देखिए नीतीश कुमार, इसीलिए बिहार का चाणक्य नहीं कहा जाते, वो बहुत बड़ा चीज़ों को समझते। 20 वर्षों से उनका राजनीति का बहुत अच्छा माने कि पकड़ है और बिहार बहुत ज्यादा काम होगा, इससे बिहार काफी आगे बढ़ के साथ साथ वह देश में भी, केंद्र में भी मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, कई जगह पर उन्होंने काम किया है, तो वो सूझबूझ को समझते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के समय से वो चीज़ों को परख रहे हैं, तो यानी कब कब किस समय क्या चीज़ करना है अगर बीच में डाल देते तो हालांकि था डायरेक्ट उनको पद मिल सकता था, लेकिन जेडीयू में एक फूट हो जाता। लेकिन अब नीतीश कुमार को जिस तरह से बाइकआउट किया जा रहा, तो जेडीयू एक परिवार बन रहा है और यही समय था। निशांत कुमार का उदय का ये समय सही था और इसी समय में निशांत कुमार अब बॉम्बार्डमेंट की तरफ फायर हो रहे हैं। जनता, बिहार की जनता, देश की जनता सबसे उनकी स्किल्स अब धीरे धीरे बाहर निकल आ रही है। जो कहते थे कि मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, अब वह एक राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं। अब उस परिवार का, एक जेडीयू परिवार का एक सदस्य बन चुके हैं और लोग ने उन्हें अभी डिप्टी सीएम और सीएम तक की मांग शुरू कर दी है। अब उनके इस नेतृत्व से बीजेपी में बेचैनी हो रही है। उन्हें कभी नहीं लगा था कि जो कहता था कि मैं राजनीति से कोसों दूर हूं, वह कैसे राजनीति में आ गया और किस तरह से नीतीश कुमार का तीर सही जगह पर कैसे लग गया, यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह ब्रह्मास्त्र कहां से निकल के आ गया। और इसी आपाधापी में यह खेल खराब होते जा रहा है और ये जो 5 जो गठ हैं बिहार एनडीए का, वो आपस में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति में हो रही है, क्योंकि हर किसी को चाहिए सिंहासन और हर किसी को चाहिए पद, हर किसी को चाहिए मंत्री पद, हर किसी को चाहिए राज्यसभा, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन सीट लिमिटेड है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। ऐसे में एक टकराव हो रही है, एक बगावत हो रही है। हालांकि बिहार में यह प्रदेश आज से नहीं है, बहुत शुरू से ही चीज़ चला है। हर जगह कहीं ना कहीं सत्ता को लेकर के लड़ाई चलती है, लेकिन बिहार का पॉलिटिक्स एक डिफरेंट लेवल का होता है। शायद अमित शाह बिहार के प्रदेश को अभी भी नहीं समझे, वो महाराष्ट्र वाला शिंदे वाला खेल समझे। जिस तरह से वो शिंदे को बाई हुक और बाई क्रुक कहते हैं, उसको कहते हैं दूध से मक्खी को निकालना, उस तरह शहद से मक्खी को निकालना, उस तरह से निकाल दिए थे। और वही चीज़ अब जेडीयू में नीतीश कुमार के साथ अप्लाई करने की कोशिश की है, लेकिन नीतीश को साथ में मिला करके अलग कर दिए, लेकिन जेडीयू और मजबूत हो गया। ऐसे में अब बीजेपी का खतरा और भी डबल हो गया है। अब शंखनाद यही होने वाला है कि अब जेडीयू वर्सेस बीजेपी होगा या फिर सम्राट चौधरी वर्सेस, या तो हो सकता है निशांत कुमार होगा, या तो डिप्टी सीएम बदल जाएंगे, या तो सीएम की चेंज लोकेशन बदल जाएगी, या जो गृह मंत्रालय वो चेंज हो जाएगा, स्पीकर चेंज होगा। बहुत सारा खेल और परिदृश्य बिहार की राजनीति में पल 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 बदलता जा रहा है। आप इस बदलाव को लेकर के क्या सोचते हैं? यह बिहार के पॉलिटिक्स का नतीजा है कि हमारे वोटिंग का नतीजा है, या फिर ये जो नेता इस तरह का कर रहे हैं इनके पीछे का कुछ और बड़ा मकसद है? आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके